गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस टुडे क्लास 8th में आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर पुनः कक्षा के माध्यम से आप सभी का वेलकम करते हुए आप सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपने आप को जो नियमित रूप से घर में अपने परिवारजनों को और स्वयं भी आप अपने नियमित रूप से घर में रहे और स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी आशा के साथ आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा पिछली कक्षाओं में, पिछले हफ्ते में मैंने आपको जो वीडियो क्लास भेजे थे उसमें मैंने आपका फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया हुआ था। लेसन फर्स्ट था साइंस का प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, मीन्स फसलों का प्रबंधन और उत्पादन। इस बात से रिलेटेड मैंने आपसे बहुत सारी चर्चाएं की थी, और जैसे प्रोडक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स क्या होता है, देन क्रॉप्स कैसे करते हैं, काइंड्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, एंड क्लाइमेट एंड सीजन्स के आधार पर क्रॉप्स को कितने पार्ट्स में उसका वर्गीकरण किया गया है, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द नेचर एंड क्लाइमेट। सो इस पर मैंने आपसे चर्चाएं की थी। फिर मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह बताई थी कि फसलों के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, तो वह थी मिट्टी के प्रकार के बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर चुका था। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर चल रहा था, मीन्स कृषि पद्धतियाँ। तो क्या पद्धतियाँ हैं, किस प्रकार से हम फसलों को उगाएं, किस प्रकार से पैदावारी करें, और किस प्रकार से एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को किस प्रकार से करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका था, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बुआई करना। परंतु आज मैं चूँकि काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं क्लास में, तो आज हम पुनः एक बार फिर से इस लेसन को रिपीट करेंगे, ताकि जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ वो आपकी रिमेंबर हो जाएं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। देखिए, प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? उत्पादन होता है। तो उत्पादन शब्द से तो आप समझ ही गए होंगे कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन का अर्थ होता है निर्माण करना। उत्पादन का अर्थ होता है बनाना, किसी भी वस्तु का निर्माण करना, किसी वस्तुओं को बनाना, एक समान वस्तुओं का एक समान वस्तुओं की रचना करना, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा फैक्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट, कई सारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कहीं जूते बनाए जाते हैं, कहीं चप्पल का बनाया जाता है, कहीं पाइप बनाए जाते हैं, कहीं बर्तन बनाए जाते हैं, तो कहीं लकड़ी का सामान है, कहीं बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है। तो बहुत सारी वेरियस थिंग्स, ठीक है। अब तो बहुत सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगहों पर किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से फसलों का भी उत्पादन होता है। वो फसलों का उत्पादन कहाँ पर होता है, किन फैक्ट्रियों में होता है खेतों में, जो कि हमारे पास होते हैं और हम लोग उन्हें करते हैं। तो फसलों का उत्पादन का क्षेत्र जो है वो क्या है? खेत है, ठीक है। तो वहाँ पर हम फसलों का उत्पादन करते हैं, यानी एक समान प्रकार की पौधों को हम बहुत अधिक मात्रा में उगाते हैं। उस चीज़ को कहते हैं उत्पादन फसलों का। एक निश्चित क्षेत्रफल वाले स्थान पर जब एक समान प्रकार के पौधों को उगाया जाता है, तो इस चीज़ को कहते हैं उस फसल का उत्पादन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एक क्षेत्र है, एक यह क्षेत्र रहा, और इस क्षेत्र में मैंने क्या किया कि गेहूं का बीज बो करके गेहूं का बीज डाला। तो इस खेत में कुछ समय पश्चात अगर आप देखें तो बहुत सारे गेहूं के पौधे उगाएंगे, और इतनी अधिक मात्रा में उगाएंगे। जबकि बोया कितना था मैंने? मैक्सिमम 1 बोरी या 2 बोरी, और उगा कितना? हजारों बोरियां।
तो कुछ किलो की मात्रा में कुंटल कुंटल गेहूं उस क्षेत्र में पैदा होता है। इसी प्रकार अगर मान लो दूसरा खेत है, उसमें मैंने मटर का बीज बोया, तो आप देखते हैं कि मटर की फसल उत्पादित होती है। एक क्षेत्र में मैंने चने का बीज बोया, तो आप देखते हैं कि उस खेत में चने ही चने उगते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो एक समान प्रकार के पौधों को एक निश्चित क्षेत्र में उगाने की क्रिया द क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन यानी फसलों का उत्पादन कहलाती है। अब बात करते हैं, दूसरा शब्द था इसमें, ये तो प्रोडक्शन की बात हुई, तो आशा करता हूँ आपको प्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरा शब्द है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का अर्थ है प्रबंधन करना। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो देखिए, जब किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है या किसी भी पदार्थ को बनाया जाता है तो उसका प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर प्रबंधन उस चीज़ का सही नहीं होगा तो वह वस्तु नष्ट हो जाएगी, स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों में जो हम लोग लोहे की वस्तुएं यूज करते हैं, जैसे कि लोहे के गेट, लोहे की चौखट, या मान लो लोहे का कोई बेड पलंग, या अन्य कोई सामान भी लोहे का होता है। तो आपने देखा होगा घर में आने के पश्चात जैसे लोहे की खिड़की वगैरह भी, जंगले वगैरह भी लगाए जाते हैं, तो हम उन्हें वार्निश से पेंट करते हैं। आखिर क्यों करते हैं पेंट? क्योंकि अगर उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोहे में तुरंत आयरन ऑक्साइड के आवरण की परत उस पर चढ़ जाती है। चूँकि पर्यावरण में नमी होती है और नमी से वो क्रिया कर जाते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक आयरन ऑक्साइड की परत उस पर ऊपर ऊपर चढ़ जाती है, जिसे हम जंग भी कहते हैं। तो उससे उसको बचाने के लिए हम पेंट कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हम प्रबंधन करना कहते हैं। इसके पश्चात आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सामान तो बनाया जाता है, पर उन्हें बड़े बड़े गोदाम में सुरक्षित स्थानों पर एक सुरक्षित वातावरण में जिस अनुकूल वह सामान होता है उसे वहाँ पर रखा जाता है, ताकि समय आने पर हम उस सामान को पुनः यूज कर सकें और पब्लिक तक पहुँचाने का प्रयास कर सकें। इसके लिए प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार से फसलों का भी प्रबंधन होता है। आप सभी जानते होंगे, सभी लोग किसान से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, खेती किसानी से, तो आप जानते हैं कि घर में जब फसलें पक कर के आती हैं तो घर में दादाजी पापा जी वगैरह जो हुआ करते हैं हमारे, तो वह जो है फसलों को एक कमरे में एक व्यवस्थित तरीके से नीचे फट्टी बिछा करके, या मान लीजिए लकड़ी का कोई सामान फर्श पे बिछा दिया जाता है, फिर उस पर गेहूँ मटर वगैरह धान वगैरह जो कुछ भी हुआ फसल हुई उसको डाल देते हैं, फिर उसको ढक देते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, तो दवाइयों को भी उसमें रख देते हैं और कुछ समय के लिए उसको रख दिया जाता है। और जब जैसे कि समय पर हमें ज़रूरत पड़ती है पैसों की या फसल की, तो उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इन किसानों से इन फसलों को खरीद करके बड़े बड़े गोडाउंस में इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रख देती है, और फिर समय पर वही फसल, खरीदी हुई फसल को वह पब्लिक में राशन के माध्यम से भेजने का भी काम करती है, या विदेशों में भी इसका निर्यात किया जा सकता है गवर्नमेंट के माध्यम से। तो आपने देखा होगा, तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट। और दूसरी चीज़, मैनेजमेंट करने के लिए एक और चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो समय पर अगर किसी समय विपत्ति पड़ी और उस समय अगर मान लीजिए हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं होगी तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हम बहुत नीचे की ओर चले जाएंगे। जैसा कि आज का समय अगर हम बात करें तो आज एक महामारी का जो दौर चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स हो या कोई पब्लिक हो या हम लोग ही हो क्यों ना हो, तो इसमें हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ का मैनेज करके चल रहा है, हर एक चीज़ को प्रबंध करके चल रहा है। चाहे वो अनाजों का हो, चाहे वो रुपयों का हो, चाहे वो वस्तुओं का हो। तो जितनी भी आवश्यक प्रकार की वस्तुएं हैं उन सभी का प्रबंध करके आज व्यक्ति चल रहा है, आज की सिचुएशन को देखते हुए। क्यों? अगर वह आज प्रबंध नहीं करेगा
तो आगे आने वाला समय जो है वो पता नहीं कितना भयानक समय होगा, और उस समय उस वस्तु की हमें ज़रूरत है, शायद वो वस्तु बाहर ना मिले। तो आज हम उसका ये स्टोर करके चल रहे हैं ताकि कल हम उसका प्रयोग कर सकें। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट, और केवल फसलों का मैनेजमेंट नहीं, हर एक वस्तु का मैनेज करना, हर एक वस्तु को मैनेजमेंट में लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक्स थे, सबसे पहला प्रोडक्शन एंड सेकंड इज मैनेजमेंट, यानी उत्पादन और प्रबंधन। तो उत्पादन और प्रबंधन से आप समझ गए होंगे कि उत्पादन और प्रबंधन किसे कहते हैं। अब इसके बाद आगे की जो कक्षा है, फसल किसे कहते हैं, तो मैंने अभी आपको चर्चा की कि एक समान प्रकार के पौधों को उगाने की क्रिया उत्पादन कहलाती है, और एक समान प्रकार के पौधे जिस क्षेत्र में उगाए जाते हैं उस क्षेत्र में उगाए गए उन पौधों को उसकी हम फसल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मौसम जलवायु के आधार पर फसलों के प्रकार थे, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। इसके पश्चात फिर मिट्टी के प्रकार, और किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसलें होती हैं, कहाँ कहाँ पर होती हैं, और किस किस मौसम में उगाई जाती हैं। तो इस पर हम आपसे कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की इस कक्षा में, आज 14 मई है, और इस बात का ध्यान दें कि जो भी आपको आज बताया गया है उसको आप कॉपी में नोट करें, पुनः अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।